Assalamu alaikum, dear viewers. How is everyone? Hope so. You will be enjoying your health. Welcome to all of you at my study channel, Infotainment with Asif. Today, we are going to discuss the very important topic of English literature, Restoration period in England. It began with the rule of Charles II. 1660 में शुरू होता 1700 में इसकी एंडिंग है। चार्ल्स सेकंड जो कि चार्ल्स वन का फादर था, इसको एग्जाइल किया गया था फ्रांस में, और बाद में जब कॉमनवेल्थ पीरियड ख़त्म हुआ है, लोग उकता गए थे प्यूरिटनिज्म से, तो फिर इसको वापस लाया गया था। और इसका जो दौरानिया है 28 साल है। ये एक्चुअली तो इसका अपना दौरानिया जो है चार्ल्स सेकंड का 1685 के अंदर ख़त्म हो गया था, इसकी डेथ हो गई थी। फिर इसका छोटा भाई था जेम्स सेकंड, उसको बिठाया गया था 3 साल के लिए। फिर 1688 के अंदर ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था, जिसको ब्लड लेस रेवोल्यूशन कहते हैं। इस दौरान कोई खून रेजी नहीं हुई थी और उसका तख्ता उलट के किसी और को बिठा दिया गया था। इसको एज ऑफ ड्रैगन भी कहते हैं। क्यों एज ऑफ ड्रैगन कहते हैं? क्योंकि जॉन ड्रैगन इस एज का रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी है, ड्रामाटिस्ट भी है, और इससे हटकर बहुत बड़ा ये लिटरेरी क्रिटिक है। रेस्टोरेशन कंक्लूडेड विद द ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 के अंदर आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उस वक्त कौन बैठे थे हुकूमत में? विलियम द प्रिंस ऑफ ऑरेंज आर्मी और मैनी प्रोटेस्टेंट ऑफिसर्स overthrew then leader James II due to the political and religious uneasiness. जेम्स सेकंड बैठा था 3 साल के लिए। पॉलिटिकल रिलीजियस खलश थी, उसकी वजह से इसको हटाया गया था। इसकी बेटी थी मैरी, और इसने एक ट्रेजेडी लिखी है द मॉर्निंग ब्राइड, और दो इसके वर्क्स हैं, कॉमेडीज हैं, ओल्ड बैचलर एंड द बडीलर। ये इसके वर्क से इसके नाम याद रखने हैं। और वे ऑफ द वर्ल्ड जो है, इसका आप लोग ने टेक्स्ट भी देखना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। ये एफपीएससी के सिलेबस में भी शामिल है। नेक्स्ट राइट हमारे पास है जॉन बुनियान। जॉन बुनियान की डेट ऑफ बर्थ और कब इसकी डेथ हुई है ये याद रखना है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है पिलग्रम प्रोग्रेस। पिलग्रम प्रोग्रेस ये रिलीजियस एलेगरी है। इसको अच्छी तरह से याद रखना है, किसने लिखा है, और ये पूछते हैं कि ये है क्या पेपर में। 16 साल की उम्र के अंदर ये पार्लियामेंट आर्मी में गया था, और क्योंकि ये प्रीचर था, एक मुबल्लिग भी था, इसने फिर इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करता हूँ। फिर इसको 12 साल के लिए कैद हुई थी। फिर 1672 के अंदर इसको रिहाई मिली है, और इसको दोबारा लाइसेंस दिया गया था प्रीचिंग का। इसका एक वर्क है ग्रेस अबाउंडिंग टू चीफ ऑफ द सिनर। ये स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है इसकी, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है जॉर्ज इथरजे। जॉर्ज इथरजे 1636 में पैदा हुआ, 1691 तक। और इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क आप हमने देखना, याद करना है, जस्ट द कॉमिकल रिवेंज। किसने लिखा है? इसका दूसरा नाम है लव इन ट्यूब। लव इन अ ट्यूब ये एक कॉमेडी थी। और नेक्स्ट दूसरा वर्क है मैन ऑफ मूड। मैन ऑफ मूड ये कॉमेडी ऑफ मैनर है। नेक्स्ट है शी वुड इफ शी कुड। बस इनके नाम याद रखने हैं, और दो नाम जो दिए गए ये भी देखने हैं। और इस एज की जो एक बेहतरीन राइटर है एफ्रा बैन, 1640 में पैदा हुई, 1699 तक। ये प्ले राइट थी, पोएट थी, नावलिस्ट थी। और इसको जाना जाता है एजेंट 160। एजेंट 160 के नाम से इसको जाना जाता है। पेपर में आया था कि एजेंट 160 किसको कहा जाता है, मुख्तलिफ नाम थे, एफ्रा बैन है। और ये जो करेक्टर है एफ्रा बैन का, ये वर्जीनिया वुल्फ का एक वर्क है रूम ऑफ वन जोन, उसके अंदर ये बहुत मशहूर है। और इसको एफ्रा बैन को फर्स्ट इंग्लिश प्रोफेशनल वीमेन राइटर माना जाता है, और इसने 19 प्लेज लिखे हैं। और इनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है, वो है ओरनोको। ओरनोको। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन ड्रेडन। जॉन ड्रेडन। जॉन ड्रेडन 1631 में पैदा हुआ, 1700 तक। इसकी ये दोनों डेट्स याद रखें, पैदा कब है, मरा कब है। ये प्ले राइट्स था, नावलिस्ट था, पोएट था, स्टेरिस्ट था, और इससे हटकर लिटरेरी क्रिटिक था बहुत बड़ा। इसको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म माना जाता है। इसके वर्क्स की अगर हम बात करते हैं तो एनस मिरेबलस,
ये लॉन्गेस्ट पोएम्स के अंदर आता है 1667 के अंदर। और 1668 में इसने वर्क पब्लिश किया है, क्रिटिकल वर्क है ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। ये एक ऐसे है और इसने यहाँ पर डिस्कस किए हैं 4 कंटेम्प्रेरी राइटर्स को, और उसमें से एक का नाम था निएंदर। ये निएंदर इस ड्रेडन का अपना ही रिप्रेजेंटेटिव था, पेपर में ये आ चुका है कई बार। ये निएंदर जो था वो किसके लिए उसने रिप्रेजेंटेटिव सिंबॉलिक कैरेक्टर यूज किया है, ड्रेडन ने अपने लिए यूज किया है। इसका एक और वर्क है कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, और वर्क है औरंगजेबी, और इसकी एक ट्रेजेडी है ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव ये 1677 में लिखी गई थी। ये शेक्सपियर का वर्क है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, उसकी बेस के ऊपर लिखी गई है। और ये किस लिटरेरी स्टाइल में है, ब्लैंक वर्स के अंदर। मैक फ्लेक्नो एक वर्क है, और है एक बीस्ट फेबल है। बीस्ट फेबल है, फेबल कहते होते हैं पुरानी स्टोरीज को, हिंड एंड पेंथर। और इसको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसने कहा था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। और ड्रेडन को एक और भी इसने डेफिनेशन दी थी कि ड्रेडन फाउंड इंग्लिश पोएट्री ब्रिक एंड लेफ्ट इट अ मार्बल। ये भी डॉक्टर जॉनसन ने कहा था ड्रेडन के बारे। टाइमलाइन फैक्ट में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। 1660 में क्या हुआ था, मोनार्की रिस्टोर हुई थी, चार्ल्स सेकंड दोबारा किंग बने थे। और इस दिन का जो दूसरा नाम है वो है ओक एप्पल डे। ओक एप्पल डे के नाम से ये दिन जाना जाता है। 1662 के अंदर एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी बनाया गया था। 1665 टू 1660 को ग्रेट प्लेग, दूसरी मर्तबा यहाँ पर प्लेग आई थी। एक 1348 के अंदर आई थी, दूसरी ये आई थी 1665 से लेकर 1667 तक, और इसने लंदन को तबाह करके रख दिया था। 66 में एक और भी एक इवेंट हुआ है, ग्रेट फायर ऑफ लंदन। ग्रेट फायर ऑफ लंदन टुक प्लेस इन 1666। और 1685 के अंदर क्या हुआ कि चार्ल्स सेकंड की डेथ हुई थी। 1685 के अंदर एक भी वकूआ और भी हुआ है कि जेम्स सेकंड को बादशाह बनाया गया था। 1688 जेम्स सेकंड को रिप्लेस किया गया था, और उसकी बेटी थी मैरी, और उसका हस्बैंड विलियम था, उसको बादशाह बनाया गया था। 1688 के अंदर एक और भी वकूआ हुआ है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन और ब्लड लेस रेवोल्यूशन। ये एक ऐसा इनकलाब था कि बगैर किसी खून बहा के आया था, यही था। उसकी बेटी और उसकी बेटी का हस्बैंड बादशाह बने थे, इसको हटा दिया गया था। और 1689 के अंदर एक बिल पास हुआ है, बिल ऑफ राइट्स। और 17 के अंदर क्या हुआ है, ड्रेडन की डेथ हुई है। ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो ये वीडियो अच्छी लगेगी, इसको लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।